नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज स्टोरी जंक्शन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ईमानदारी के परिणाम की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि एक गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम राम था और एक का नाम श्याम था। राम बड़ा था और श्याम छोटा था। दोनों का विवाह हो गया तथा दोनों की पत्नी घर आ गई, जिसके कारण दोनों भाइयों में थोड़ा विवाद चलने लग गया और वह एक दूसरे से अलग हो गए तथा अलग खाने लग गए। राम बहुत ही चालाक और चतुर स्वभाव का था तथा उसकी पत्नी भी उसी की तरह लालची स्वभाव की थी। श्याम बहुत ही सुशील और ईमानदार था और उसकी पत्नी भी उसी की तरह ईमानदार और बहुत ही सुशील स्वभाव की थी। जब दोनों भाई में बांट होने लग गया तो राम और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़ी ही चालाकी से श्याम की सारी संपत्ति हड़प ली और उसे एक छोटा सा घर तथा खेत दे दिया, जिसमें वह अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अनाज उगाता था तथा कुछ सब्जियां बोकर उससे प्राप्त अनाज से अपना जीवन यापन करता था। राम बेईमानी के कारण अपने भाई के हिस्से की तमाम संपत्ति हड़प ली थी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी। परंतु श्याम का आर्थिक जीवन बहुत ही कष्ट में था, क्योंकि वह अपने खेत में सब्जियां और अनाज उगाता रहता था, जिससे प्राप्त धन से अपना तथा अपने बच्चों का पालन पोषण करता रहता था। एक बार की बात है, श्याम के खेत में बहुत बड़ा कद्दू हुआ। वह कद्दू इतना बड़ा था कि कभी श्याम ने भी इतना बड़ा कद्दू नहीं देखा था। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों ना हम इस कद्दू को अपने राजा को भेंट करें, क्योंकि राजा को एक अच्छा तथा विस्मयुक्त सामान भेंट करने में हमें भी काफ़ी आनंद होगा। इसलिए श्याम मान गया और उस कद्दू को ले जाकर राजमहल में पहुंच गया और राजा को उपहार स्वरूप भेंट कर दी। वह कद्दू देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि राजा ने भी कभी अपने जीवन में इतना बड़ा कद्दू नहीं देखा था। उसने श्याम को इनाम में बहुत सारी धन संपत्ति दिया, जिसके कारण श्याम काफ़ी खुश हुआ और अपने घर आ गया तथा उसका आर्थिक जीवन बहुत ही अच्छा हो गया। पति पत्नी खुश होकर आपस में रहने लग गए और यह देखकर राम के मन में लालच की भावना उत्पन्न हो गई तथा राम और उसकी पत्नी ने सोचा कि जब राजा ने इस तुच्छ भेंट से, जो कि एक सब्जी है, और कद्दू के भेंट से इतना ढेर सारा इनाम दे दिया, तो अगर मैं राजा को कोई कीमती सामान उपहार में देता हूँ तो राजा तो मुझे बहुत ज़्यादा धन देंगे। ऐसा सोचकर उसने अपने घर के सभी जेवरात तथा धन और हीरे, सभी कीमती माला को बेचकर एक बहुत बड़ी कीमती माला बनवाई और राजा को उपहार स्वरूप भेंट किया। वह माला देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, यह आदमी तो काफ़ी पैसे वाला और धनी लग रहा है, इसलिए इसे धन की तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए इसे यही कद्दू दे देते हैं। ऐसा सोचकर राजा ने वह कद्दू राम को दे दिया। राम हाथ मसल कर रह गया। वह जो सोच कर गया था उसका ठीक उल्टा हो गया। इसलिए राम और उसकी पत्नी बहुत पछताने लगे और अपने भाई के साथ किए गए दुर्व्यवहार और बेईमानी पर उन्हें काफ़ी पछतावा हुआ। वह समझ चुके थे कि यह हमारी बेईमानी का ही नतीजा है। उसने श्याम से माफ़ी भी मांगी और फिर से दोनों भाई एक साथ रहने लग गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के हिस्से का धन अथवा रोटी नहीं खानी चाहिए। हमें ईमानदारी की रोटी खानी चाहिए, चाहे वह सूखी क्यों ही ना हो। इसलिए दोस्तों, हमेशा ईमानदारी पर अडिग रहें और अपनी ईमानदारी से प्राप्त धन को अपना भोजन करें और अपने परिवार को भोजन कराएं।